यहाँ भगवान नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर के भगवान कृष्ण को कहा, यही लीला करते रहोगे भगवान, कंस को कब मारोगे? भगवान ने कहा कि जाने का अवसर ही नहीं मिलता, मैया कहीं जाने नहीं देती। तब भगवान नारद जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आज से ठीक 3 दिन के अंदर आपके हाथों कंस को मैं मरा हुआ देखना चाहता हूं। वहां कथा, कंस के पास नारद जी जाते हैं, कथा आती है, कंस को कहा, महाराज अपने काल को कब मारोगे? नारद जी मैं तो हैरान हो गया हूं, पूतना से लेकर अघासुर तक इतने राक्षस मैंने भेजे, कोई नहीं मार पाया उसको। मैं कुछ नहीं जानता हूं, 3 दिन के अंदर अंदर आपके हाथों कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण भी देख रहे हैं, यहां मुझे कह गए और वहां पर कैसे नारद जी? बोले आपके यहाँ धनुष यज्ञ की भूमि में धनुष रखा हुआ है। बोले हाँ, धनुष यज्ञ का आयोजन करो, अक्रूर जी को भेजो, वो विश्वसनीय पात्र है आपके भी और नंद बाबा के भी। अक्रूर जी की बातों में आकर नंद बाबा भेज देंगे और यहाँ चाण और मुष्टिक ऐसे बलशाली योद्धाओं के हाथों कृष्ण और बलदाऊ को मरवा दीजिएगा। कंस ने कहा, युक्ति अच्छी बताई आपने, तुरंत अक्रूर जी को बुलवाया है। अक्रूर जी आए हैं और कंस ने अक्रूर जी को कहा, आप जाओ और जाकर कृष्ण को लिवा लाओ। अक्रूर जी को आश्चर्य हुआ, इस दुष्ट के मन में कृष्ण दर्शन की इच्छा कैसे हो गई? कहा, महाराज हेतु जान सकता हूं? बोले हाँ, वो मेरा काल है, उसकी हत्या करने के लिए मैं उसको बुलवा रहा हूं। अक्रूर जी ने सोचा, कृष्ण का दर्शन करना चाह रहा है और ऐसी दुष्टता से दर्शन करना चाहता है, पर गोविंद तो परमात्मा है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। चलो इसी बहाने मुझे कृष्ण का दर्शन होगा। मन में कई मनोरथ लिए जमुना जी में स्नान किए, रथ को लेकर के अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं। मार्ग में ही संध्या का समय था, गोरज उड़ रही थी, कन्हैया दाऊ जी दोनों गौ माताओं को लेकर के चल रहे थे। अक्रूर जी आए हैं, मार्ग में ही देखा, कन्हैया और दाऊ जी को देखकर अक्रूर जी रथ से कूद पड़े। कृष्ण ने प्रणाम किया, मैं अक्रूर हूँ। हाँ चाचा जी, मैं आपको जानता हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ कन्हैया। कन्हैया बड़े हर्षित हुए कि चलो इन्हीं चाचा जी के बहाने कम से कम अब मुझे यहाँ से वृंदावन से बाहर कहीं घूमना तो मिलेगा। घर पहुंचे, रात्रि का भोजन हुआ है। नंद बाबा अक्रूर जी दोनों भोजन किए हैं, आंगन में बैठे हैं। माँ यशोदा भीतर कक्ष में बैठे बैठे भोजन कर रही है। पहले अतिथियों ने भोजन किया, कान्हा ने भोजन किया, दाऊ जी ने भोजन किया। अब माँ यशोदा जब भोजन का कौड़ तोड़ करके मुखमंडल में ले जाने वाली थी, इतने में नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा, महाराज आपके आगमन का कोई हेतु है या यूं ही कृपा करी है आपने हमारे ऊपर? अक्रूर जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं राजदूत बन करके आया हूँ। क्या हेतु है? बोले कंस ने भेजा है। क्यों भेजा है? बोले कृष्ण और दाऊ इन दोनों को मैं लेने के लिए आ रहा हूँ और आपको भी निमंत्रण है कि यज्ञ भूमि में धनुष यज्ञ होने वाला है, मल्ल युद्ध होने वाला है, तो आप सब आकर के उसको देखें। कृष्ण और दाऊ को मैं अपने साथ रथ में बिठाकर ले जाऊंगा, कृष्ण दाऊ को ले जाऊंगा। केवल ये सुना, माँ यशोदा का हाथ कांप गया और यशोदा के हाथ से वो कौर नीचे गिर पड़ा। वहीं द्वार की ओट से यशोदा मैया जोर से आवाज लगाई, नंद बाबा कह दीजिए अक्रूर जी को, मैं अधिक बोलूंगी तो अविवेक होगा। मैं अपने लाला को कहीं किसी के हाथों भेजने वाली नहीं हूं। लाला भी सुन रहे थे। बाबा समझाओ ना मैया को, जब भी हमें कहीं जाने का अवसर आता है ये ऐसे करके रोक देती। नंद बाबा ने कहा, कब तक अपने घर में छुपा कर रखेगी, कभी तो बाहर भेजना पड़ेगा ना। और अक्रूर काका तो है साथ में, मैं जा रहा हूं। भोर होते ही, तड़के ही मैं गोप वालों को लेकर के चला जाऊंगा मथुरा, पीछे से अक्रूर जी के साथ इन दोनों को भेज देना। यशोदा मैया ने कहा, आप जाओ भले, साथ अक्रूर जी जावे, चाहे सारी गोकुल नगरी चली जावे, पूरा वृंदावन चला जावे, पर नंद बाबा आप नहीं समझते, मैं एक क्षण भी लाला के बिना इन प्राणों को अवलंब कैसे रखती हूँ ये मैं ही जान सकती हूँ। कुछ भी हो मैं लाला को नहीं जाने दूंगी। लाला ने जिद करी, मैया मोहे जाने दे, मैया मोहे जाने दे। यशोदा मैया मौन है। रात भर पूरे ब्रजमंडल में सूचना पहुंच गई, राधाजू को सूचना पहुंच गई। रात ही रात में बरसाना के महल को छोड़कर रसीली छबीली राधे रानी पहुंच गई वृंदावन। सब गोपियां एकत्रित हो गई, भौर हुई।
तड़के ही नंद बाबा निकलने लगे। यहाँ यशोदा मैया ने लाला का हाथ पकड़ लिया। लाला तैयार है, रात भर सोए नहीं है, आज उत्साह है मथुरा जाने का और मन में संकल्प है, होठ फड़फड़ा रहे हैं, आंखें तरेर रही है। मुझे जन्म देने वाली मेरी जननी माँ देवकी के केश पकड़ करके उस दुष्ट कंस मामा ने रथ से घसीट करके नीचे लेकर के आया था। आज सामना होगा उससे, आज दो दो हाथ होंगे उससे और आज उसके केश पकड़ के उसको घसीट करके बताऊंगा कि क्या पीड़ा होती है जब किसी निर्बल निस्सहाय के केश को पकड़ के उसे घसीटा जाता है। ये संकल्प मन में है। लाला मैं तुझे नहीं जाने दूंगी बेटा। लाला माँ यशोदा से कह रहा है, जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। प्यारे दुलारे से पालेने वाली अपने लाले को मत बिसराना, मत बिसराना, जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। हंस के समा सदा तूने किए, हंस के सदा तूने किए, प्यार ही प्यार दिया तूने मैया, दुख ही दुख तो है मैंने लिए, दुख ही दुख तो है मैंने दिए हैं। बाबा तुम वट वृक्ष की छैया, जिसके तले मैंने पाया ठिकाना, पाया ठिकाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना, जाने दे मोहे मथुरा जाना। गोपियों ने आकर के अक्रूर जी के रथ के आगे शयन कर लिया। माँ राधा जी को कन्हैया ने समझाया, राधिका जी आप तो बड़ी हैं, आप समझदार हैं, आप इन गोपियों को समझाइए, अगर मैं यहाँ से मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाओं में विक्षेप पड़ेगा। भगवान श्री हरि ने जब कहा, राधे जी ने सब गोपियों को समझाया, माँ यशोदा को और गोपियों को और राधे जी को भगवान श्री कृष्ण आश्वासन देते हैं कि मैया मैं परसों लौट आऊंगा, कल धनुष यज्ञ होगा, उस धनुष यज्ञ में सम्मिलित होऊंगा और परसों चला आऊंगा। कुछ नन्हे नन्हे ग्वाल आगे चले गए हैं कृष्ण के दर्शन, कृष्ण की अगवानी में मथुरा। दाऊ जी और कन्हैया दोनों रथ पर विराजमान होकर चलने लगे। सब गोपियां, सबको भरोसा है कि कृष्ण परसों आ जाएगा, परसों आ जाएगा,
परसों आ जाएगा। आने की कह गया परसों और लौट कर न आया बरसों। कृष्ण रथ पर चढ़े हैं, 4 फलांग रथ चला था। मैया दौड़ी दौड़ी आई, ए लाला रुक जा, ए लाला रुक जा, मैंने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं लाला। लाला मोए ऐसा लग रहा है लाला कि मैंने एक पुरानी सी मटकी तेने फोड़ दी, बाकी दंड में लाला मैंने तुझे उखल से बांध दिया था। मैं तो ऐसा लगे लाला कि आज तू उसी कारण रूठ करके मुझसे जा रहा है। कन्हैया रथ से छलांग लगाकर कूद पड़े हैं। नीचे गिरी हुई माँ यशोदा मैया को उठाया है, अंक में भरा है। ए मैया ऐसा ना बोल मैया, ऐसा ना बोल, प्यार ही प्यार तूने मुझको दिया है। मेरे जो बाबा है ना नंद बाबा, वो नंद बाबा तो वट वृक्ष की छैया है मैया, जिसके तले रह करके मैंने इस संसार के सभी सुखों को भोगा है। मैया जगत का कितना भी पदार्थ आ जावे ना, वो सब पदार्थ मेरे लिए तृण समान है। तू प्रेम से मेरे कपोल पर हाथ घुमा दे, वो सुख इस संसार में किसी को प्राप्त न हो, वो सुख मुझे प्राप्त होता है। मैया तू कैसी बात करती है मैया, मैं आ जाऊंगा। हे लाला मैं तो एक छड़ी दिखा करके आगे आगे भगाती थी, पीछे पीछे तू दौड़ती थी, तू आगे आगे भागता था, कहीं इसलिए नाराज हुआ? हैरान परेशान माँ यशोदा उत्साह भर भर के, लाला रुक जाना मैया, मुझे जाने दे मैया, मेरा काम है मथुरा में, मैया मुझे जाने दे। अब कन्हैया का हाथ छोड़ते हुए यशोदा मैया जो कहती है ना, वो सुन करके कन्हैया हिलकियां ले ले करके रोने लगे। मैया ने कहा लाला आज रात भर में सो न पाई, ये अक्रूर जी और नंद बाबा दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैंने सुना है लाला अक्रूर जी के मुंह से, तू मेरा जाया नहीं है। मुझे तो कोई देवी हुई थी जो जन्म लेके ही स्वर्ग को चली गई। लाला तू वसुदेव और देवकी का है, अरे तू देवकी का बेटा है तो भला इस यशोदा के पास क्यों रुकने लगा, कब तक रुकेगा? यशोदा मैया ने इतना कहकर जो ही हाथ छोड़ा है लाला का, लाला हिलकियां भर भर करके रोने लगे। यशोदा मैया को गले लगाकर रो रहे हैं, कहने लगे मैया सारा जगत भले मुझे देवकी के सुत के रूप में माने, पर मैं संपूर्ण जगत में अगर लाल कहलाऊंगा तो यशोदा का लाल ही कहलाऊंगा मैया, तेरा ही लाल कहलाऊंगा। तू ऐसा मत बोल मैया, हम फिर मिलेंगे ये कहकर कन्हैया गए। और कब मिले? जब कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने यज्ञ किया और ब्रजवासियों को बुलाया, तो कहते हैं 80 साल की उम्र में कन्हैया हुए थे। कन्हैया आए थे गोकुल, 11 साल 54 दिन 91 वर्ष और 54 दिन की हो चुकी यशोदा मैया, तब छोड़ के गए हैं। और 100 साल के बाद 191 साल और 54 दिन की ये यशोदा मैया हो जाती है, तब कृष्ण मिलते हैं कुरुक्षेत्र में। पागलों की भांति यशोदा अनेक शिविर में जाकर दौड़ती है, कन्हैया मेरो कन्हैया इते है का? फिर कोई कहता नहीं यहाँ कोई कन्हैया नहीं है। फिर आगे बढ़ती, अरे मेरो कन्हैया इते है का? नहीं यहाँ कोई कन्हैया नहीं, आगे जाओ। कहते हैं द्वारकाधीश जिस शिविर में थे, उस शिविर के बाहर जाकर के यशोदा कमर झुक गई। लकड़ी का सहारा है, केश पक गए हैं, झुर्रियां हो गई है चेहरे पर आंखों में प्यास है। एक बार कृष्ण का दर्शन हो जावे, एक बार कन्हैया दिख जावे। कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, कृष्ण द्वारिकाधीश बन चुके हैं। ये कन्हैया अब कन्हैया नहीं है, अब द्वारिका का अधिपति है, सोने के महल का स्वामी है। जब आवाज पहुंची कानों तक, द्वारकाधीश
झट से अपना आसन छोड़ करके दौड़ पड़े। कन्हैया कहने की सामर्थ इस जगत में या तो राधा रानी में है या मेरी माँ यशोदा में है, और कोई नहीं कह सकता। दौड़ पड़े कन्हैया। 100 साल के बाद यशोदा मैया से कृष्ण मिलते हैं। पहुंचे मथुरा। धोबी का उद्धार किया, कपड़े पहने, दर्जी से छोटे करवाए, कुब्जा से चंदन लगवाया, मालिन से माला पहनी, चाणूर मुष्टिक का वध किया, छलांग लगाकर धनुष यज्ञ की भूमि में धनुष को तोड़कर एक छलांग में कंस की छाती पर जाकर के बैठ गए। केश पकड़ के कंस को घसीट करके सिंहासन से नीचे उतार दिया। ए लाला मोय छोड़ दे, मामा मोय पकड़ वो आए, छोड़ वो ना आए। ए लाला मोय बड़ी पीड़ा होती है, पीड़ा होती है। अरे इन्हीं ऐसे ही केश को पकड़ के मेरी माँ को पकड़ के घसीट कर रथ से उतारा था तुमने। ए लाला मोय छोड़ दे। और कहते हैं मुष्टिका का प्रहार जो ही कंस की छाती पर करते हैं, कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए नंदन लाल की। उग्रसेन जी को जेल के कारागार से निकाला जाता है, राजगादी दी जाती है। उग्रसेन जी की आज्ञा से वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया जाता है, और जिसको अपने गर्भ से जन्म दिया उस लाला को देवकी मैया 11 साल के बाद देखती है। आज